वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमने एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट बहुत सारा कवर अप कर लिया था। हम उसके बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उसके मेटल स्ट्रक्चर्स वहाँ पे किस किस तरीके के पाए गए या क्या क्या थे उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, metal sculptures are made up of lost wax technique. One of the major thing discovered from Mohenjo-daro, the bronze statue of 11.5 centimeter dancer is very famous. मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि कांस्य की नृत्य का बहुत फेमस स्कल्पचर आपको जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिला था। तो वही है ये कि 11.5 सेंटीमीटर डांसर की जो ब्रोंज की जो है इमेज है वो बहुत फेमस है। आप गूगल करेंगे तो आपको दिख भी जाएगी। द इमेज इज एब्सोल्युटली नेकेड एक्सेप्ट फ्रॉम ज्वेलरी। स्कल्पचर ऑफ बुफेलो एंड शीप मेड अप ऑफ ब्रोंज हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम मोहनजोदारो। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे आपको ब्रोंज के स्कल्पचर्स मिलेंगे। बट आपका जो कांस्य की नृत्य का है ये बहुत ज़्यादा फेमस स्टैचू है या स्कल्पचर है जो आपको कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, सील्स पे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, सील्स पढ़ना क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है? इसलिए क्योंकि सील्स के थ्रू ही या काफ़ी पेंटिंग्स, आर्ट और क्राफ्ट के थ्रू ही हमें पता चल पाता है कि तब क्या क्या चीज़ें प्रचलन में रही होंगी, जो कि उन चीज़ों के बहुत सारे स्कल्पचर सील्स पे, पेंटिंग्स पे, क्राफ्ट्स पे मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा है इन द सील्स आर वेरी मोस्टली मेड अप ऑफ स्टेटाइट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सच में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सील्स तब मेनली किससे बने होते थे? स्टेटाइट से बने होते थे। और सील्स आर मेड ऑफ क्ले और इनॉक्स चर्ट हैव आल्सो बीन फाउंड। ठीक है, कॉपर सील्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम लोथल एंड देसलपुर। बाकी a horned animal, hump, ox, elephant, buffalo, etc. inscribed on the seals. The higher number of seals has a one horned animal depicted on them, but in terms of art the most outstanding idol is that of hump oxen. ठीक है, अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। द सील, क्या लिखा है? द सील ऑफ पशुपति शिवा दैट मैके रिसीव्ड फ्रॉम मोहनजोदारो इज पार्टिकुलरली फेमस। जो पशुपति शिवा या जिनको प्रोटो शिवा भी कहते हैं, उनका जो शील है जो मिला था वो बहुत ज़्यादा फेमस है। उस पर कौन कौन से एलिमेंट हैं, किस पोजीशन में वो बैठे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दिस सील अ 3-faced मैन इज शोन। ठीक है, सिटिंग इन पद्मासना एट एन आउटपोस्ट। ठीक है, एन एलिफेंट, अ टाइगर। ये देखिए एनिमल्स याद रखने, एलिफेंट, टाइगर इज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट, अ डंकी एंड अ बुफेलो स्टैंडिंग ऑन द राइट। ठीक है, और 2 डियर, ये देखिए 2 डियर्स स्टैंड अंडर द आउटपोस्ट। मार्शल हैज कॉल्ड इट अ फॉर्म ऑफ शिवा। ईच सील ऑफ लोथल मोहनजोदारो हैज़ अ पिक्चर ऑफ द बोट। ठीक है, जो मोहनजोदारो के या फिर लोथल के जो शील थे, उन हर एक शील पे जो है एक बोट की पिक्चर होती थी। बाकी जो आपका पशुपति महादेवा या जिनको प्रोटो शिवा भी कहते हैं, वो उनकी जो शील थी वो कैसी थी कि एक शील पे 3-faced मैन पद्मासना में बैठे थे। उनके लेफ्ट साइड में एक एलिफेंट, एक टाइगर खड़ा हुआ है, और राइट साइड में एक डंकी और बफेलो। बाकी 2 डियर्स जो है उनके आउटपोस्ट के अंडर, मतलब बैठे होते थे लगभग उनके पैरों के पास। ऐसा सील मिला। ठीक है, इसको मार्शल ने क्या कहा, ये शिवा का एक फॉर्म है। ठीक है, तो प्रोटो शिवा या फिर क्या है, पशुपति शिवा का जो शील है, उनके एनिमल्स आपको याद रखने हैं। बाकी सील्स बेसिकली किनके बने होते थे? स्टेटाइट, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए बेड्स वेर मेड ऑफ ऑनॉक्स, आइवरी, क्ले, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। दे वेर ऑफ ओवल एंड सर्कुलर शेप। बेड फैक्ट्रीज हैव बीन फाउंड इन लोथल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि बेड फैक्ट्री कहाँ पे थी? लोथल में। लोथल में और क्या था? डॉकयार्ड। ठीक है, पोट्री पे आ जाता है। पोट्री इज मोस्टली रेड और पिंक इन कलर। बेसिकली कौन कौन से कलर थे? रेड था, ठीक है, आपका एक रेड था, और एक क्या था आपका? एक आपका पिंक था। दे आर ऑफन डेकोरेटेड विद ब्लैक कलर। In decoration, geometric figures like triangles, circles, squares, etc. Flora like people, leaf, dates, palm, banana, etc. Animals like tortoise, deer, reindeer, etc. Birds like peacock, crane, ducks, ये सब जो है पॉपुलर हुआ करते थे। ठीक है, अब और आगे चलते हैं, स्क्रिप्ट पे देखते हैं। तो नॉलेज ऑफ इंडस स्क्रिप्ट इज मेनली फाउंड ऑफ शील्स। द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ इंडस स्क्रिप्ट वाज फाउंड इन 1853. By 1923, the script came to full light. There are a total of 400 to 500 characters in this script. ठीक है, and each letter written in the picture is indicative of a sound, emotion or object.
ये तो आपका नॉर्मल स्क्रिप्ट हो गया। बेसिकली ये देखना हमें है कि स्क्रिप्ट लिखा कैसे जाता था। दिस स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। कैसे लिखा जाता था? राइट टू लेफ्ट, ठीक है। व्हेन द, देखिए लिखा है, व्हेन द record consisted of more than one line, the first line was written from the right to left and the second line from left to right। अच्छा, इस तरीके की लिखावट को या स्क्रिप्ट जिस तरीके से लिखा जाता था इसको कहते हैं, इसको बोस्टोफिडॉन कहते हैं, ठीक है। बोस्टोफिडॉन, द स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जैसे आपने राइट टू लेफ्ट लिखा, फिर छूट गई लाइन, ख़त्म हो गया, फिर आप क्या किए, फिर आप नेक्स्ट लाइन पे लेफ्ट से राइट लिखे, ठीक है। तो इस तरीके को बोस्टोफिडॉन टाइप भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ करिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।